नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ यूपी RTOU से संबंधित जानकारी लेकर। जैसा कि हमने अभी पिछला एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि राशि टंडन और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में क्या अंतर है, तो उस पर कई सारे लोग कमेंट आए थे और कुछ हमारे शुभचिंतकों ने फ़ोन करके हमसे पूछा भी कि सर कैसे असाइनमेंट की कापी लिखी जाएगी राशि टंडन की। तो उनके लिए खासकर मेरा यह वीडियो बहुत ही कामगर सिद्ध होगा, मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके पास पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप बीच से काटते हैं या फिर अधूरी जानकारी लेते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, तो वही हो जाएगा। इसीलिए पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी एक गारंटी है आपको कि अगर आप मेरे इस बताए हुए रास्ते से अगर असाइनमेंट कापी आप लिखेंगे तो आपको 30 में 28 और 29 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे इग्नू की कापी हो, चाहे राशि टंडन की कापी हो, कोई भी अभिन्यासकार आप करिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए ताकि बाकी लोगों की मदद की जा सके, ठीक है। तो देखिए, हमारा टॉपिक ही है कि यूपी RTOU के अभिन्यास कापी कैसे भरें और कैसे लिखें। सबसे पहले बात आती है कापी भरने की और कापी लिखने की। तो सबसे पहले ये जानिए आप बात कि कापी देखिए 2 प्रकार की होती है राशि टंडन की। कौन कौन सी 2 प्रकार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने कापी रखी हुई है, एक कापी ये है आपकी, ठीक है, जिसपे कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, अध्ययन केंद्र का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक, और बाकी सारी चीज़ें अब एक कापी लंबे में है, ठीक है। और दूसरी कापी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह कापी यह है, यह कापी चौड़े में है। किस तरह की है? यह कापी आयताकार है, चौड़े में है और यहाँ पर अध्ययन केंद्र का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की कापियाँ आती हैं। ऐसा सशंकित न होइएगा कि हम जो कापी लाए हैं इस पर अध्ययन केंद्र का नाम नहीं लिखा है तो यह कापी फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेंटर जो अध्ययन केंद्र लिए रहते हैं वो अपना प्रिंट करवा देते हैं नाम, सुविधा के दृष्टि से, जिससे आपको लिखना न पड़े। और इस वाली कापी में आपको अध्ययन केंद्र का नाम अपना यहाँ पर लिखना पड़ेगा और लास्ट में उसका कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कापी भरने की, ठीक है। तो कापी कैसे भरेंगे? तो देखिए, जैसे कापी हमारी है, अब यहाँ पूछ रहा है कार्यक्रम का कोड क्या है। जैसे कोई BA कर रहा है तो उसका कार्यक्रम कोड है BA 101, ठीक है, या UG 101, जो भी हो कार्यक्रम कोड, वो उसका कार्यक्रम कोड होता है। अब कहेंगे सर कार्यक्रम का कोड मिलेगा कैसे? तो यह आपके कार्यक्रम कोड जो है, यह आपके असाइनमेंट का जो पेपर होता है। देखिए, जैसे कि मेरे पास इस साल का असाइनमेंट का पेपर है, सर्टिफिकेट कोर्स जो राजनीतिक विज्ञान से लोग कर रहे हैं एक विषय से कम्बिनेशन बनाने के लिए। जैसे कि किसी का इतिहास है, वो राजनीतिक विज्ञान से लेकर अपना कम्बिनेशन बना रहा है, या किसी का वो है, क्या नाम है, ग्रेजुएशन चल रहा है राशि टंडन से, उसमें राजनीतिक विज्ञान भी है, तो उसका पेपर दोनों का सेम ही होता है। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स करिए राजनीतिक विज्ञान से या फिर आप ग्रेजुएशन करिए राजनीतिक विज्ञान विषय लेकर के, दोनों का क्या होता है, एक ही प्रश्न पत्र होता है अभिन्यास का। तो हमारे पास ये इस सिंगल सब्जेक्ट वाला सर्टिफिकेट कोर्स का है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, कि लिखा हुआ है कि विषय कोड CSSPS और कोर्स कोड CSSPS01, ये आपका विषय कोड है और आपके कोर्स कोड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ यहाँ पे, तो जो विषय कोड आपका लिखा हुआ है CSSPS, आप CSSPS को, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है CSSPS, इसी CSSPS को आप अपने इस कापी पे कहाँ लिखेंगे? कार्यक्रम कोड वाले जगह पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बचता है प्रश्न पत्र कोड। तो जो प्रश्न पत्र कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कोर्स कोड लिखा हुआ है, कोर्स कोड CSSPS01, जो CSSPS01 दिख रहा है आपको, यही आपका क्या है, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्न पत्र कोड की जगह। उसके बाद है प्रथम प्रवेश सत्र। अच्छा, प्रवेश सत्र आपका पहला कौन सा है? तो अगर आपका पहला साल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2000, क्या लिखा हुआ है, 2020 से 2021 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2020 से 2021 हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम प्रवेश सत्र हमारा 2020 से 2021 है। अगर आपको ये चेकबॉक्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पेन से यहाँ पर आगे, पेन है हमारे पास, मार्कर ही है, चलिए ठीक है, देख लीजिए। अगर आपके पास बॉक्स कम पड़ रहे हैं
तो आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स खींच करके बना सकते हैं, ठीक है, बॉक्स खींच के बना के अपना लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा मत सोचिएगा कि उतने बॉक्स में ही आ जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, देखिए नामांकन संख्या बेहद जरूरी चीज़ है कि नामांकन संख्या यहाँ पे क्या भरी जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामांकन अगर ये सभी बॉक्स में अगर हो भी जाते हैं तो नामांकन संख्या में आपका बॉक्स जरूर कम पड़ जाता है। इसीलिए आपको बॉक्स ऐसे बनाने होंगे आगे खींच के पेन से, और उसमें आपको अपना नामांकन संख्या लिखना होगा। आप कहेंगे सर नामांकन संख्या कहाँ से मिलेगी? तो नामांकन संख्या जो आपको स्पीड पोस्ट से किताब आती है, 5-6 किताबें स्पीड पोस्ट से अब आती हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना होता है, देखिए ये आप देख लीजिए यहाँ पे स्पीड पोस्ट से किताब आई है तो उस पर ऐसे चपका रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, यही आपका नामांकन संख्या है, और यही नामांकन संख्या आप क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, और नाम के बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो लिखते हैं खंड अ में और खंड ब में आपको जो भी अंक प्रदान करता है शिक्षक, वो यहाँ पे भरे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो होगी कॉपी भरने की बात। अब कॉपी कैसे लिखें? अब देखिए लिखने की जब बात की जाती है तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, राजर्षि टंडन में एडमिशन वही लेता है जिनके पास समय की कमी होती है। और देखिए बाय द रूल नियम यह है कि किताब आपके पास आती है, किताब आपको पढ़ना है, और पढ़ के असाइनमेंट का अर्थ ही होता है प्रदत्त कार्य, यानी कि यूनिवर्सिटी द्वारा आपको जो कार्य दिया गया है, जो प्रश्न पूछे गए, जैसे ये आपका प्रश्न पेपर है, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सब को आपको अपने शब्दों में किताबों को पढ़ के लिख के यूनिवर्सिटी को भेजना होता है, और वहाँ पर बैठा शिक्षक आपका मूल्यांकन करता है। लेकिन जानते हैं कि आज की दुनिया में नियम बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं, और इतने व्यस्तता जीवन में ऐसा कहाँ हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, किताबों में से ही देख करके हम सीधे सीधे लिख देते हैं और लिख के यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। यही मुख्य कारण है कि किताबों से छापना ही आपको कम नंबर दिलाता है। 30 में 21 नंबर पाते, 22 नंबर पाते, कहते हैं तो सारा सही लिखा था। तो liखने का भी ढंग होता है। लिखने का ढंग मतलब ये है कि अगर किताब में लिखा हुआ है कि, जैसे लिख के दिखाता हूँ, महाराणा प्रताप के बारे में, सॉरी यहाँ पे हम कर देंगे महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के बारे में चित्र को देखते हुए आप समझें। तो अब बच्चा क्या करेगा, जो किताब से कॉपी पेस्ट करेगा, वह भी क्या करेगा, वह यहाँ पे लिख देगा कि महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के बारे में चित्र को देखते हुए आप समझें, ठीक है, वो यह भी लिख देगा। तो ये चीज़ें गलत, ये चीज़ें नंबर कटवाती हैं। आपको जो किताब में आप लिखा हुआ है इसे नहीं लिखना है, चित्र को देखते हुए ये चीज़ें नहीं लिखनी है। ये सब चीज़ों को आपको क्या है, मना है। आपको ये सब चीज़ें किताब से अगर आप देख भी रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, हम आगे जानेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इन सभी शब्दों का प्रयोग आपको असाइनमेंट की कॉपी लिखते समय नहीं करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें अपने भाषा में भी बना के लिखनी है। ऐसा नहीं कि जो किताब में बस वही छाप देंगे तो एग्जामिनर भी समझता है कि आपकी भाषा इतनी अच्छे प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती है, या फिर आपने पूरा हूबहू अगर लिखा हुआ है तो इतने आप तेज नहीं है कि आप दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं और इतने अच्छे से लिख रहे हैं, तो भी समझ जाता है। इसलिए कुछ बातें अपने से भी उसमें डालिए अपने असाइनमेंट कॉपी में, और उसको अच्छे से लिखिए। अब कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे सब पेपर है, ये आपका पेपर है CSSPS सर्टिफिकेट कोर्स जो पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं बच्चे, उनका ये पहला पेपर है। हम यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे नीचे लिखा होता है असाइनमेंट पेपर, ठीक है, असाइनमेंट पेपर 2020 to 2021, और नीचे लिखा होता है जून टू जनवरी, ठीक है। हम उस पर क्लिक करेंगे और अपने पेपर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद पहले प्रश्न देखेंगे। कैसे, पहला प्रश्न हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों के अपने उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखिए। 800 से 1000 शब्दों में लिखने का मतलब यह है कि हमारा जो पेपर होगा वह कितने पन्ने में होगा,
वह कम से कम 2 पन्ने में होना चाहिए। अगर 2 पन्ने में हमारा पेपर नहीं है तो क्या होगा, हमारा पेपर काम में नहीं आ सकता है। अब 2 पन्ने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 पन्ने का मतलब ये है कि यह आप देख रहे हैं कैसे लिखना है, समझिए। प्रश्न हमारा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसके अध्ययन के आधुनिक उपागम क्या हैं। तो देखिए 2 प्रश्न है, क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसके अध्ययन के आधुनिक उपागम क्या हैं। तो हम एक पेज में क्या करेंगे, हम इस जो एक पेज हमारा आपको दिख रहा है, इस एक पेज में हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा देंगे और यह जो हमारा दूसरा पेज है यहाँ पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक उपागम को लिखेंगे। यानी बड़ा वाला प्रश्न किस में करना है, 2 पन्नों में करना है, 1 और ये 2। फिर दूसरा जो बड़ा वाला प्रश्न है वह भी कितने में होगा, वह भी 2 में होगा, 1 और ये 2 पन्ने में होगा। फिर तीसरा वाला प्रश्न देखिए, यहाँ तीसरा प्रश्न दिख रहा है आपको, तीसरा प्रश्न को भी कितने में हमें करना है, 1 और 2 पन्ने में तीसरा करेंगे। और जब तीसरा प्रश्न समाप्त करेंगे विस्तृत तरीका, तो हमारी कापी आधी भरी हुई होगी। अब बचता है आधा। तो आधा में जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न लिखा हुआ है चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 1 2 3 4 5 6 हमारे जो 6 प्रश्न है, इन सभी को हमें एक एक पेज में करना होता है। देखिए कैसे करना है। देखिए चौथा प्रश्न हमें यहाँ पर लिखा है और चौथा प्रश्न को हमने क्या किया, इसको देखिए एक पेज में लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने इधर ख़त्म कर दिया, यहाँ से 5वां स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 6वां शुरू हो गया और 6वां के बाद यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न स्टार्ट हो गया और 7वां के बाद यहाँ पे 8वां और सबसे लास्ट प्रश्न जो होता है 9वां की कापी पूरी भर जाएगी। 9वां प्रश्न का देखिए उत्तर यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह इतने पन्नों में हमें लिखना है। आप समझ गए होंगे। शुरुआत वाला जो बड़ा वाला है फिर 2 पन्ने में और बाकी जो आपके लघु उत्तरी वाले हैं उन्हें एक एक पन्ने में आपको लिखना है, इधर उधर दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब कैसे और कापी को अच्छे बनाएं, तो देखिए सबसे लास्ट में पहले आप क्या करेंगे, जब भी कापी असाइनमेंट वाली आप लिखेंगे, सबसे लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर। प्लीज़ टर्न ओवर आपको ज़रूर लिखना है। और देखिए हर जगह लिखा गया है प्लीज़ टर्न ओवर। और जब आपकी कापी ख़त्म हो जाए तो लास्ट में लिख दीजिए थैंक यू, यानी कि धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिए और नीचे समाप्त लिख दीजिए कि यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है, जिससे आपकी कापी और अच्छी लगेगी। दूसरी बात क्या रखेंगे, देखिए पहली बात तो हो गई हमारी क्या, पहली बात हमें PTO लिखना है और सबसे लास्ट में थैंक यू लिखना है। ठीक है, नीचे। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई कोटेशन लिखते हैं, जैसे अरस्तु के अनुसार, जब एक कापी में अरस्तु के अनुसार हम लिखते हैं, तो इन चीज़ को हमें पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ चीज़ को हम काली पेन से लिखेंगे और इसके बाद जो चीज़ हम लिखेंगे वह हमारे किस चीज़ से रहेगी, वह हमारी रहेगी नीली पेन से। ऐसे है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ कोटेशन बंद कर देंगे। तो जब भी कोई भी कोटेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, काली पेन से लिखेंगे। और ठीक है, और अरस्तु के अनुसार जिनके अनुसार लिखना है वो काली पेन से, बाकी को नीला पेन से। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायसी के अनुसार, तो डायसी के अनुसार कैसे लिखा हुआ है, काली पेन से, बाकी नीले पेन से लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा, किसी का कोटेशन लिखते हैं, किसी के अनुसार कोई चीज़ लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हुआ है। फिर हरमन फाइनर के अनुसार यहाँ फिर शुरू हुआ, यहाँ पे फिर बंद हुआ है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। और बाकी चीज़ ध्यान रखिए, जब कोई प्रश्न शुरुआत से लिखेंगे तो उन्हें मोटी हेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, जैसे पूछा प्रश्न दूसरा हमारा, एकात्मक सरकार के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। तो जब भी बड़ा वाला प्रश्न होगा 2 चीज़ होगा, गुण और दोष। एक पन्ने में गुण लिखने हैं और एक पन्ने का लिखना है, दोष लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है गुण हम इतना लिख दिए और दोष पूरा 2 पन्ने में लिख दिए, पूरा यहाँ इसमें पूरा दोष लिख दिए और इधर पूरा दोष लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। पूरे एक पन्ने में क्या करेंगे, गुण लिखेंगे। देखिए पूरा हम गुण लिखे इधर, पूरा यहाँ तक पूरा गुण, और देखिए यहाँ से फिर दोष लिखना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एक पन्ने में गुण, एक पन्ने में दोष। बड़ा वाला प्रश्न हमेशा 2 चीज़ों में होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। और देखिए जो प्रश्न पूछता है उसे क्या करेंगे, मोटी हेडिंग डालेंगे। देखिए एकात्मक सरकार के गुण व दोष, ये मोटी स्केच पेन से लिखेंगे। और बाकी सबको जितने भी है उसमें सब हेडिंग आ रही हैं, मेन हेडिंग मोटी
वाले स्केच से, और बाकी सब हेडिंग आप जेल पेन से या फिर स्केच पेन से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। तो इन सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। अब देखिए अगला बात है हमारा, तीसरा हमने बताया हेडिंग, और चौथी बात है मात्रात्मक अशुद्धियाँ। ठीक है, मात्रा का हमें खास ख्याल रखना। जैसे मात्रा क्या होता है, कई सारे लोग क्या करते हैं, मैं कुछ दिन तक खुद करता था, मात्रात्मक अशुद्धियाँ हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं जैसे व्यवस्था, और व्यवस्था को ये लिख देंगे व्यवस्था, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है। व्यवस्था में ये होता है, ठीक है, व्यवस्था यह चीज़ होती है। तो ये मात्रात्मक अशुद्धियाँ लोग करते हैं, इसीलिए एग्जामिनर नंबर काट देता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए अपने असाइनमेंट पेपर लिखिए। और अगर आपको इसमें भी अभी कोई और भी समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी तरफ से तो पूरा आपको बता ही दिया बात। और लास्ट में एक बात और रह जाती है क्या, कि आप जब जाएंगे अधिन्यास कापी जमा करने, तो आपके सेंटर में कुछ खर्च लगते हैं। तो जो खर्च लगता है तो बच्चा थोड़ा सा कहता है कि सर क्यों पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप चाय पानी करने के लिए ले रहे हैं। तो ये गलत बात है। जब आप अपनी कापी जाएंगे ये जमा करने के लिए, तो वहाँ पर कापी 10 से 15 रुपये चार्ज लगते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कापी भेजने का। तो यूनिवर्सिटी कापी उड़ के तो जाएगी नहीं, फैक्स तो होगा नहीं, तो उसे पोस्टल ऑर्डर करने का पर कापी पे 10 से 15 रुपये खर्च लगते हैं। आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जहाँ पे आप कापी जमा करते हैं वहाँ पे पर कापी के हिसाब से 10 से 15 रुपये लिया जाता है, जो आपको देना होता है। यह मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत न हो और आप ये ना समझें या अपने परीक्षा केंद्र के समन्वयक से या फिर अपने अध्ययन केंद्र के जो भी इंचार्ज हैं उनसे वाद विवाद की नौबत न करें। ठीक है, तो ये आज का यह वीडियो समाप्त होता है। बाकी कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।